जब एक आदिवासी महिला जिसे जीवन में कुछ भी आसानी से न मिला हो वो देश की राष्ट्रपति बनती है तो वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। द्रौपदी मुर्मू ने 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में 4 ऐसी बड़ी बातें कही हैं जो आप सबको उम्मीद, प्रेरणा और शक्ति से भर देंगी। और ये बातें आज आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा की रहने वाली हैं। वहां उनका जो घर है उसकी छत खपरेल की बनी हुई है। कच्ची छत के उस मकान में बहुत गिने चुने कमरे हैं जिसमें द्रौपदी मुर्मू के परिवार के कुछ लोग आज भी रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने कच्ची छत के 4 कमरे वाले उस मकान से 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन तक का यह शानदार सफर तय किया है। आज उनका नया पता रायसीना हिल्स है, दिल्ली का रायसीना हिल्स। हम आपको उनके इस नए घर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी आज बताते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति भवन की सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी, कभी करीब से इसे देखा नहीं होगा। द्रौपदी मुर्मू के नए घर यानी राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। पहले नंबर पर है इटली का राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन वर्ष 1912 से बनना शुरू हुआ था जब भारत गुलाम था और इसे बनने में 17 वर्ष लगे। भारत के राष्ट्रपति भवन में एक दरबार हॉल है जहां एक कुर्सी है जिस पर राष्ट्रपति बैठते हैं
और इस कुर्सी की लोकेशन से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसे अगर एक सीधी लकीर इससे खींची जाए तो ये राजपथ होते हुए दूसरे छोर पर इंडिया गेट के बीचों बीच जाकर मिलती है। इसी दरबार हॉल में बड़े बड़े राजकीय समारोह और पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रम होते हैं और राष्ट्रपति भवन के खंभों में घंटियों का एक डिजाइन बना हुआ है। इसे डेली ऑर्डर कहा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत का ऐसा मानना था कि अगर ये घंटियां स्थिर रहें तो सत्ता लंबे समय तक चलती रहेगी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। राष्ट्रपति भवन बनने के बाद से ही उनकी हुकूमत कमजोर होती चली गई थी। विदेशों से आने वाले राष्ट्राध्यक्ष नॉर्थ ड्राइंग रूम में राष्ट्रपति से मिलते हैं और इस कमरे में देश के पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन में दो बड़े अनोखे ड्राइंग रूम्स हैं। इन्हें येलो और ग्रे ड्राइंग रूम कहा जाता है। येलो रूम में छोटे राजकीय समारोह होते हैं और ग्रे ड्राइंग रूम में अतिथियों का स्वागत किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले बड़े समारोह अशोक हॉल में किए जाते हैं और इस हॉल में जो कालीन बिछा हुआ है उसे 500 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। अशोक हॉल की छत पर देशी नहीं बल्कि विदेशी सम्राटों से जुड़ी चित्रकारी की गई है और राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम लोगों के भी आकर्षण का केंद्र हमेशा रहता है। 15 एकड़ में फैले मुगल गार्डन में वर्ष 1928 से ही पौधे लगाने का काम चल रहा है और यहां के फूलों के नाम भी देश विदेश के प्रसिद्ध लोगों के नाम पर रखे गए हैं। ऐसी विशेषताओं वाला राष्ट्रपति भवन अब द्रौपदी मुर्मू का नया घर होगा।